नमस्कार दोस्तों, पीएसएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। समीकरण तो हमने और कक्षा अभिक्रिया के दसवीं बारे में प्रारंभ जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इनके बारे में हमने बताना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होती हैं और इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या लगाएंगे हम? रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं। कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, इनके बारे में। तो रासायनिक क्रिया में बता दूं आपको होती क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, परस्पर आपस में क्या करेंगे, परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण। मगर उनके जो पदार्थ होंगे उनके गुण धर्म अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जैसे मैं आपको लिख रहा हूं डेफिनेशन होता क्या है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, यानी कि वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर परस्पर क्या करके, क्रिया करके, परस्पर अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, एक से अधिक नहीं, इस वर्ड पर ध्यान दे रहा कि है क्या, यानी कि नए गुणधर्म वाले गुणधर्म वाले पदार्थों का, गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करता है, का निर्माण, का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। कहलाते हैं रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, या रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी जो नए हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती, क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मैं अभी एक इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने एग्जाम्पल लिखा 1, और मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करी। किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर लिखेंगे हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एक जल, जल का निर्माण करते हैं। यानी जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं। जरा समझते हैं, यानी कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के बाद ये एक जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं, जो कि ये लिक्विड होता है। तो देखेंगे मैंने आपको किस प्रकार से इसको बताया कि वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तो हमारे पास में एक क्या, हमारे पास में हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, आपस में इन्होंने एक अभिक्रिया करी और अभिक्रिया के बाद में एक नया तत्व का निर्माण किया, एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया। नया गुण धर्म मतलब ये हमारे पास में गैस अवस्था में था और जब हमने इनके आपस में क्रिया करी तो ये हमारे जल बना, और जल किस अवस्था होता है? लिक्विड अवस्था में होता है, यानी द्रव की अवस्था में होता है। तो इस प्रकार इसका गुणधर्म और इनके गुणधर्म अलग अलग है। तो इस प्रकार जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं बनती है, इस प्रकार जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं बनती, जो अभिक्रिया होती है उनको कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आगे होगा। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं इनमें भी कई सारे परिवर्तन होते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया, इनमें परिवर्तन होता क्या है, किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। तो अब समझेंगे इसके रासायनिक परिवर्तन, तो किस किस प्रकार से इसके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, जो रासायनिक है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, अब देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन क्या होता है। अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा इसका अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, कि इस अवस्था में परिवर्तन, जैसे अभी हमने समझा था कि ये गैस अवस्था में था और ये किस अवस्था पहुंच गया? द्रव की अवस्था में। तो गैस के हो गया हमारे पास में अवस्था में परिवर्तन। दूसरा हो सकता है रंग में परिवर्तन, जो इसका कलर होता है, रंग में परिवर्तन। तो हो सकता है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो हमारी जब अभिक्रिया होती है, दो पदार्थों में अभिक्रिया होती है, तो इसका कलर में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास में तीसरा पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। किसमें? तापमान में परिवर्तन। किसमें? तापमान में परिवर्तन। हो सकता है कि हमारे पास में यहाँ पर जो हमने लिक्विड किसी में हमने क्रिया कराई तो उसका टेम्परेचर अधिक था, और जब हमने इस क्रिया कराने बाद में कम हो गया या उससे भी अधिक हो जाए तो इसे कहते हैं हम तापमान में परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? तापमान में परिवर्तन। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास में गैस का उत्सर्जन। क्या है? गैस का उत्सर्जन। तो गैस के उत्सर्जन का मतलब होता है ऐसा हो कि हमने क्या करा, जैसे कि आप आमतौर पर देखते हैं कि जो हमारे पास में कली होती है कैल्शियम ऑक्साइड, और हमने उसकी जल से क्रिया कराई तो हमारे पास में जो बन जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये होता है बिना बुझा चूना, और जल के साथ में क्रिया करी ये बन गया बुझा हुआ चूना, और वहां से हमारे पास में क्या निकलती है? ऊष्मा निकल जाती है। क्या निकल जाती है? ऊष्मा। तो इस प्रकार से गैस के रूप में भी निकल जाती है, कुछ कभी कभी गैस के रूप में उड़ने लग जाते हैं ये, इस प्रकार से कुछ जैसा हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब हम किसी कोई अभिक्रिया करते हैं तो वहां से गैस का उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकल जाना, किसी पदार्थ से बाहर निकल जाना। किसका बाहर निकलना है? गैस का उत्सर्जन। तो हम कहेंगे जब हमने कोई रिएक्शन कराई, कोई भी अपने रिएक्शन को कराया और कराने के बाद में वहां से क्या उत्सर्जन हुआ, तो हमने कह दी गैस का उत्सर्जन, यानी कि उस पदार्थ से उस मात्रा का बाहर निकलना, यानी गैस की मात्रा का बाहर निकल जाना कहलाता है हमारा उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। अब हम बात कर लेते हैं इनके दैनिक जीवन में हम क्या इनका प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं इनका कि हम इनके दैनिक जीवन में, कौन से दैनिक
जीवन में हम इनका कैसे उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हम इनका उपयोग करते हैं। तो बात करते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो यानी कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। जैसे कि हम देखते रहते हैं आमतौर पर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो कुछ क्रियाएं जैसे कि भोजन का पाचन, जो भोजन है, भोजन का पाचन, ये भी हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद में हम कह देंगे लोहे पर जंग लगना। जो लोहा होता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है दही का बनना, दही का तो ये सब हमारे जो है ये दैनिक जीवन में आप देखते हैं भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन पाचन हो जाता है, पच जाता है। तो ये इस प्रकार जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया होती है वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, अगर आप खुली अवस्था में, यानी कि हमने कहा वातावरण में हमने किसी लोहे की कील को रख दिया तो कुछ समय पश्चात उसके बाद उस पर जंग आ जाता है, उस पर जंग आ जाता है। तो इस प्रकार ये भी हमारे पास में किस प्रकार की क्रिया होती है? एक रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में दही का बनना, आप देखते हैं कि हम आमतौर पर सभी जानते होंगे इस चीज को कि दही किस प्रकार बन जाती है कि हमने कुछ समय तक दूध को उबाल करके रखा और वो स्वतः ही जमने लग जाता है, तो उसको कहते हैं दही का बनना। तो आमतौर पर ये श्वसन, जो हमारे पास में श्वसन वाली क्रिया है, ये भी हम जो सांस ले रहे हैं और ग्रहण छोड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी एक हमारे इस प्रकार जो है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया। अब हम इनके आगे चलते हैं, इन अभिक्रिया को और ज्यादा विस्तार में जानने के लिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अभिकारक। जो इन क्रियाओं में होने वाले घटनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एक होता है अभिकारक, अभिकारक। तो बात करते हैं कि अभिकारक होता क्या है, इसके बारे में जानकारी करेंगे कि अभिकारक होता क्या है। तो ऐसे पदार्थ जैसे कि अभी मैंने बात कर ली, इसके डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। जैसे कि अभी आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि हाइड्रोजन प्लस के ऑक्सीजन और इन्होंने मिलकर के क्या बनाया, हमारे पास में जल बनाया। क्या बनाया? जल। वैसे अभी ये बैलेंस नहीं है, मैंने अभी बैलेंस करने की कोई बात ही नहीं की है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि समीकरणों को बैलेंस किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर तो मैं कर देता हूँ ये। अब यहाँ पर 2 हो गए हैं, तो मैंने अभी केवल आपको समझाया, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो अब जिस क्रिया में जो पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि जो पदार्थ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो इन पदार्थ, ये जो पदार्थ होते हैं हमारे, वो अभिकारक कहलाते हैं। ये जो पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे अभिकारक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों ने आपस में अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया करने के दौरान जो भी हमें पदार्थ प्राप्त हुआ, जो भी हमें पदार्थ प्राप्त हुआ उसको हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं हम उसको? उत्पाद। और जिनकी सहायता, जिन पदार्थों को हमने क्रिया कराया है उसको कहते हैं हम अभिकारक। अभिकारक। तो आपको समझ में आगे होंगी कि ये अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो मैं अब इनके डेफिनेशन को लिख देता हूं कि इनके डेफिनेशन क्या है।
तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये कह सकते हैं हम हिस्सा ले रहे, एक प्रकार से हिस्सा लेना, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, तो क्या कहते हैं हम? उन्हें अभिकारक कहते हैं या कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वो अभिकारक। उसके बाद में आएगा उत्पाद क्या चीज है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था कि अभिकारक और उत्पाद क्या है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, वैसे तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं उत्पाद की कि उत्पाद क्या है। तो अब आती है बात उत्पाद की, उत्पाद क्या चीज है। तो अब हम बात कर लेंगे उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कि जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, क्या कहलाते हैं? उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, किन में होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था और मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, दोनों का एक साथ हो जाएगा। तो हमने लिया जल जो गैस की अवस्था में है और हमने ऑक्सीजन को लिया, ये भी गैस की अवस्था में है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, अभिक्रिया की, और उसके बाद एक प्रोडक्ट बना के तैयार किया इन्होंने, जल। और जो हमारा लिक्विड अवस्था में होता है, अब बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंस करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1। तो हमें ऑक्सीजन के 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हुए? 4, यहाँ पर कितने? 2। अब ये जो दोनों है हमारे पास, ये तो ये कहलाएंगे हमारे पास में अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और जो इन दोनों की क्रियाओं करने के बाद में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, उसे कहते हैं हम उत्पाद। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि उत्पाद क्या होते हैं और अभिकारक क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं इनों के रासायनिक समीकरण की। अभी तक हमने बताया था आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अभी किसके बारे में बताया मैंने आपको? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब हमें बताना है कि रासायनिक समीकरण क्या चीज है। तो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, इनके बारे में हमें जानकारी करनी है कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो जो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हो है, उनको प्रतीक, जो हमारे पास प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप में निरूपण करना है, कि रूप में लिखना है, हमारे पास में रासायनिक समीकरण कहलाता है।
जैसे कि अभी मैंने आपको लिख के बताया हाइड्रोजन, तो मैंने ये जो क्या किया था आपको प्रतीकात्मक रूप में लिख करके बताया था। अन्यथा मैं अगर मैं इसको लिखता इससे पहले की बात, अगर जिस जिस लेवल का था अभी समझाया था, तो वहां पर केवल लिखना होता हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और हमारे पास में क्या आएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनता है इनसे, जल। क्या बनता है, जल। तो ये हमारे पास में जो कहलाएगी वास्तव वास्तव में ये कहलाएगी हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब हमें रासायनिक समय, ये हो गया हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुआ हमारे पास में, रासायनिक अभिक्रिया। अब हमें ये तो हो गया रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम इसको इसके संकेतों के रूप में, यानी जो इनके प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का H, तो हाइड्रोजन H2 हुआ। उसके बाद में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का O2, और जल क्या होता है, एक यौगिक, और ये हो गया हमारे पास में H2O। तो ये कहलाएगी हमारे पास में रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो इनके सिंबल के रूप में, जो हमारे पास इनके सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, इनके रूप में लिखना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। और हमने जो इनके केवल नाम के द्वारा निरूपण किया है वो कहलाता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या चीज है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो रासायनिक समीकरण की जो डेफिनेशन है वो होगी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का, जो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, जो प्रतीक के रूप में निरूपण करेंगे, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। तो जो अब ये हमारे पास में क्या, ये हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब हमने इसको प्रतीक के रूप में निरूपण कर लिया। किसके रूप में निरूपण किया, प्रतीक के रूप में निरूपण किया। इसलिए हाइड्रोजन का संकेत H2 हो गया और ऑक्सीजन का O2 लिया है हम। तो अब इन दोनों, जल क्या होता है, जल जो बन के मिला होता है, इसका सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक H2O। तो अब हमने इसको रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में क्या करा, परिवर्तन किया। तो ये कहलाएगी हमारे पास में रासायनिक समीकरण। तो अब आपको रासायनिक समीकरण के बारे में चल गया होगा पता कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अब मैं इस रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन लिख देता हूं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, जो रासायनिक है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का, जो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। निरूपण करना रासायनिक रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहलाता। तो जैसे अभी मैं इसके भी एग्जाम्पल के, मैंने आपको एग्जाम्पल तो पहले समझा दिया कि एग्जाम्पल के समझाने के बाद ही मैंने इस डेफिनेशन को लिखा, फिर भी आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर नोट करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने क्या कह दिया आपको कि मेरे पास में कोई भी है, हाइड्रोजन है, जैसे कि अभी मैं लिया मैंने हाइड्रोजन की जल से क्रिया,
हाइड्रोजन और मैंने हाइड्रोजन की क्रिया किससे करा ली? जल से, सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से। तो क्या होगा मेरे पास में? तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होता है? H2, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। और ये किस अवस्था में है? ये गैसीय अवस्था में है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि H2 ये गैसीय अवस्था में है और ऑक्सीजन भी कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और इन दोनों ने निर्माण किया किसका? जल का। जल का निर्माण, और क्या क्या होता है? लिक्विड अवस्था में। तो ये हो गया किसका? ये हो गया हमारे पास में रासायनिक समीकरण। क्या हुआ? रासायनिक समीकरण। तो अब हमें पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करना है, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि रसायनों का जो हमारे पास में रासायनिक समीकरण है उनको बैलेंस कैसे करना है। परंतु मैं इसको बैलेंस कर दे रहा हूं। यहाँ पर हमारे पास में 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। ये बैलेंस हुआ। और इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार बैलेंस करते हैं, यानी कि हमें बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। तब तक के लिए देखेंगे इस वीडियो को, और देखने के लिए धन्यवाद।